दोस्तों और साथियों, अभी एक बच्चे के सिर्फ दूध के दांत ही निकले थे। वह ठीक से माँ और बाप का नाम नहीं ले पा रहा था कि उसकी शादी तय कर दी जाती है और उसकी शादी किसी ऐसे जीव से तय की जाती है जो कुत्ते की श्रेणी में आता है। उस मासूम की आंखों में एक अजीब सा डर दिख रहा था। आखिर उसके माँ और बाप ने उसे कुत्ते के हवाले क्यों कर दिया था? ऐसा माना जाता है कि जिस बच्चे के दूध के दांत ऊपर वाले पहले निकल आते हैं, उस बच्चे के ऊपर कुछ दैवी आपदाएं आती हैं। उन बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए कुत्ते से शादी करा दी जाती है। ऐसी ग्रामीणों की परंपरा है। उस बच्चे के ऊपर बुरी शक्तियों की वजह से अकाल मृत्यु भी हो सकती है। उस मुसीबत से बचने के लिए कुत्ते से शादी कराना वहां की एक परंपरा और रीत रिवाज बन गया है, जिससे बुराइयों को बच्चे से हटाना है और उस जीव यानी कुत्ते के ऊपर ट्रांसफर कर देना है। जनजाति समाज में कुत्ता एक वफादार जानवर माना जाता है। शादी का तर्क सुनने में और देखने में बहुत अजीब लगता है कि किसी इंसान में, वो भी बच्चे की शादी किसी कुत्ते से कराई जा रही है। कुत्ते से कराने का मेन उद्देश्य है कि बच्चे पर आई दैवी आपदाओं को उस जीव पर ट्रांसफर करना है, जिससे बच्चे पर आया संकट उस कुत्ते के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और बच्चा सुरक्षित हो जाता है। शादी की रस्में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती हैं। शादी में बाजे गाने के साथ, डीजे के साथ और ये पूरे रीत रिवाज के साथ सूर्य के प्रकाश में दिन में शादी का उत्सव मनाया जाता है, मानो कोई बड़े इंसान की शादी हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। यह सुनकर दोस्तों आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि एक बच्चे की शादी, वो भी एक कुत्ते से कराई जा रही है। उस बच्चे की हाथों में मेहंदी रचाई जाती है और कुत्ते के पंजों में भी मेहंदी रचाई जाती है और दोनों घर के आंगन में खड़े खंबे के चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं। उस बच्चे की जिंदगी को उस कुत्ते की जिंदगी के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी एक हकीकत की सच्चाई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह कोई आस्था है या एक खौफनाक अंधविश्वास? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर हम पर डे क्राइम स्टोरी की अजीबो गरीब घटनाएं अपडेट करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, और कहानी के अंत में एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कहानी आपको कैसी लगी और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, और कहानी आप पर्टिकुलर किस लोकेशन और कहां से देख रहे हैं, इतना जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। भारत देश का एक राज्य पड़ता है झारखंड। झारखंड में कुछ जनजातियां रहती हैं। उन जनजातियों की कुछ पुरानी परंपराएं हैं, जिन परंपराओं को वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। उन परंपराओं में से एक खासकर परंपरा है जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी मनाते चले आ रहे हैं। परंपराओं को इस तरह मनाते हैं जैसे कोई बहुत ही बड़ा त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा हो। उन जनजातियों में से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, जब उसके दूध के दांत निकलते हैं, दूध के दांतों में से अगर ऊपर के दांत पहले निकल आते हैं तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। इस अशुभ संकेत में जैसे उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, या किसी उसके परिवार में किसी पर
हार्ट अटैक या वगैरह मतलब अशुभ संकेत पड़ सकते हैं। ऐसा संकेत वो लोग मानते हैं। तो उस बच्चे पर इन संकट को दूर करने के लिए वो एक कुत्ते से शादी कराते हैं। जब बच्चे के ऊपर के दांत निकले ही होते हैं तभी उसकी शादी तय कर दी जाती है और कुत्ते से शादी करा दी जाती है। अगर वह बच्चा लड़का है तो उसकी शादी फीमेल डॉग यानी कुतिया से कराई जाती है। अगर वह बच्चा लड़की है तो उसकी शादी मेल डॉग यानी कुत्ते से कराई जाती है। शादी कराने का मेन उद्देश्य उन जनजातियों का यह है कि बच्चे पर आए संकट को दूर करना है। ऐसी उनकी परंपरा मान्यता मानी जाती है। दोस्तों, इस मान्यता में वो लोग इस शादी को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे की हाथों में मेहंदी रचाते हैं और जिस जीव से शादी होती कुत्ते से उसके पंजों में भी मेहंदी सजाते हैं। अच्छे तरीके से सजावट करते हैं, घर की सजावट करते हैं, बहुत ही धूमधाम से सजाते हैं, लोगों को निमंत्रण दे करके बुलाते हैं और पूरे गांव में उत्सव माहौल मनाते हैं। इस तरह की परंपरा रीत रिवाज के साथ वो लोग मनाते हैं। पुराने समय में इन जनजातीय समाज में पुजारी को उच्च दर्जा दिया जाता था। पुजारी को ओझा नाम से भी जाना जाता था। अगर इन समाज में कोई बच्चा बीमार पड़ जाता था या किसी बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती थी तो इन कारणों का पता लगाने के लिए जो पुजारी होता था वही मेन हकदार माना जाता था। और वह पुजारी उन पुराने समय में बच्चा क्यों बीमार हुआ और उसकी मृत्यु कैसे हुई इन कारणों का पता पुजारी ही लगाता था। और पुजारी ने इन मुसीबतों से बचने के लिए इस संबंध को कुत्ते से शादी कराने के लिंग से जोड़ दिया। इन जनजातीय समाज में धीरे धीरे यह एक डर बनता चला गया। इस डर को खत्म करने के लिए पुजारी ने कुत्ते से शादी कराने पर आए संकट को दूर करने का निवारण बताया, जिससे अगर बच्चे की शादी कुत्ते से हो जाती है तो बच्चे पर आए संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जो संकट आएंगे बच्चे पर वो संकट सारे कुत्ते पर चले जाते हैं। इस तरह के वहां जो उच्च अधिकारी होता था पुराने समय में पुजारी, वो मेन मुखिया होता था। पुराने समय से ही जनजाति समाज प्रकृति के बहुत करीब होता था। वे मानते थे हर जीव में एक आत्मा होती है और वह आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है। उन्होंने कुत्ते का ही चुनाव क्यों किया? दोस्तों, कुत्ता जो होता है इंसान के बहुत करीब होता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को यम का रक्षक माना जाता है। इसलिए उन्होंने कुत्ता ही चुना कि कुत्ता ही एक ऐसा जीव है जो यमराज से लड़ सकता है, उनकी शक्तियों का सामना कर सकता है। तब से लोग इसे अंधविश्वास से बचने के लिए, सामाजिक में जीवन को बचाने के लिए और डर का समाधान निकालने के लिए विज्ञान का एक तरीका निकाला। तब उन्होंने इस अनहोनी से बचने के लिए और मानसिक तनाव से सुरक्षित रहने के लिए इस तरह का एक टोटका निकाला। दोस्तों, तब से पूरे गांव में इस डर से बचने के लिए इस रस्म को बहुत रीत रिवाज के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, यह कहानी कोई झूठी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत की सच्चाई है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। दोस्तों, यही वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।